हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये है निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन येस्टरडे, दैट इज 2 जुलाई। तो हमने कल डिस्कस किया था कि इतने बड़े रैली एंड ब्रेकआउट के बाद में अब निफ्टी एक पुल बैक ले रहा है, निफ्टी एक रिट्रेसमेंट का साइन दिखा रहा है। कल निफ्टी नीचे तो आया था अराउंड 25,400, बट ओपनिंग में 600 से एक सेलिंग फिर से आई थी। 600 से उसने क्लोजिंग दिया था अराउंड 25,450। सो कल हमने डिस्कस किया था कि 350 टू 400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है एंड अपसाइड पे 600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर निफ्टी को अपना पुल बैक और रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करना है तो 350 के नीचे मेरे पास 25,200 का एक सपोर्ट है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अपसाइड पे एक बार मेरे पास 25,600 क्रॉस हो जाता है तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था 25,650 ये भी ब्रीच करके 25,800 का टारगेट पॉसिबल है। और अगर मोमेंटम में 25,800 भी क्रॉस होता है तो मेरे पास में नेक्स्ट टारगेट वुड भी 26,000, एक राउंड नंबर भी है और यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर में एक सेलिंग भी आई थी। अगर मार्केट 25,600 के ऊपर ब्रेकआउट और 25,350 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है तो हम लोग को फिर से एक और दिन साइडवेज देखने का चांस है अराउंड 25,500। तो भी देखते हैं निफ्टी ने आज कैसे मोमेंटम दिया है। यह है निफ्टी का आर्ली चार्ट एज ऑन टुडे। सो निफ्टी एक स्लाइड गैप अप ओपन होता है एंड एक डाउनफॉल दिखाता है। कहाँ तक? प्रीवियस डे के क्लोज तक। गैप फिल करने के बाद में वापस से निफ्टी एक डे हाई की तरफ जाता है, दैट इज अराउंड 25,600। 25,600 के अराउंड से फिर से 80 पॉइंट्स रिट्रेस करके 25,500 पे सपोर्ट लेता है, देन अगेन ट्राई करता है 25,600 ब्रेकआउट देने का। बट देन एज यूजुअल जो पिछले 4 दिन से हो रहा है 25,600 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मेरे पास फिर से एक सेलिंग आ गई और 200 पॉइंट्स का सेलिंग मेरे पास 25,400 तक आया। आज कंटिन्यूसली एक इनसाइड कैंडल बना है। जैसे हमने बताया था 25,600 जो कि कल का हाई था वो एक रेजिस्टेंस है एंड 25,350 एक सपोर्ट है जो कि कल का लो है। आज के दिन कल के कैंडल के अंदर ही ट्रेड हुआ है, बट आज वॉलेटिलिटी बहुत थी। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो आज का अगर स्टैडल चार्ट देखोगे दैट इज एटीएम कॉल प्लस पुट ऑप्शन प्रीमियम, जो मॉर्निंग में अराउंड 110 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो नीचे तो आया, ऑलमोस्ट जीरो पे क्लोज तो हुआ, बट बीच इसमें स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आ रही थी बिकॉज निफ्टी मूव कर रहा था। ऑलरेडी एक तो प्रीमियम्स कम थे, तो ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे डीके स्मूथ एंड स्टेडीली अर्न करने नहीं मिला है बिकॉज बीच इसमें स्पाइक्स आ रही थी, मूवमेंट आ रही थी। आज का निफ्टी का अगर 15 मिनट्स का भी चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली वॉलेटिलिटी विजिबल होगी। ओपनिंग के बाद में फर्स्ट ट्रेड कैंडल 100 पॉइंट्स का एंड देन फर्स्ट हाफ कंटिन्यूसली 150 पॉइंट्स का रैली था, देन 100 पॉइंट्स का वापस एक पुल बैक था, फिर से एक 100 पॉइंट का स्पाइक देने के बाद में 200 पॉइंट्स का फॉल था। कल से आज तक का क्लोज टू क्लोज कंपेयर करोगे तो निफ्टी साइडवेज है बट बहुत वॉलेटिलिटी है। कभी 100 पॉइंट्स फॉल, 150 पॉइंट्स अप, देन 200 पॉइंट्स फॉल। यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी फेस होती है ऑप्शन सेलर्स को टीटा गेन करने में। तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम भी वॉलेटाइल होने के बाद में क्लोजिंग के टाइम पे लास्ट के 1.5 आवर पे मेरे पास पूरा प्रीमियम क्रैश हो गया जब निफ्टी मेरे पास 25,400 के अराउंड आया। बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर ऑप्शन सेलर्स। अब देखते हैं निफ्टी कल के दिन क्या कर सकता है। हम लोग के पास अभी भी रेंज इंटैक्ट है और एक इनसाइड कैंडल भी फॉर्मेशन है। अप साइड पे 25,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इवन तो 25,500 एक राउंड नंबर है बट 600 पे सेलर्स इंटैक्ट है। अगर ये 600 अप साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता है और इस 25,350 डाउन साइड पे ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम लोग को कल का दिन भी एक और साइडवेज मार्केट देख सकते हैं अराउंड 25,500। यही रेंज 200 पॉइंट का रेंज है जहाँ पे निफ्टी होवर कर रहा है। अगर निफ्टी को वहाँ से यहाँ से और रिट्रेस करना है तो 25,350 का ब्रेकडाउन हो जाए तो मेरे पास 25,200 का सपोर्ट है जो पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे एक रिट्रेस करने के बाद में पॉसिबल है यहाँ से एक सपोर्ट मिल जाए। बट अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है तो उसको 25,600 एक बार ब्रेकआउट करना पड़ेगा। 25,600 के बाद में मेरे पास में टारगेट इजीली अचीवेबल है ऑफ 25,800। तो अब देखते हैं आज का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। यह है ओआई डेटा एज ऑन 10 जुलाई। तो अभी निफ्टी के पास में 1 वीक है एक्सपायरी के लिए। मेरे पास में मेजर कॉल राइटर्स अभी के लिए खड़े हैं 25,500, ये एक राउंड नंबर भी है और सेकेंड हाईएस्ट ओआई मेरे पास में खड़ा है 25,600 पे। कॉल साइड पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास में कॉल राइटर्स स्कैटर्ड है थ्रू आउट द स्ट्राइक्स, बट ये दो क्लोजर स्ट्राइक है जहाँ पे मेरे पास में कॉल राइटर्स इंटैक्ट खड़े हैं। डाउन साइड पे मेरे पास में मेजर कॉल राइटर्स है 25,000 पे
और सेकेंड हाईएस्ट है मेरे पास 25,500 पे ही। सो अगर मेरे पास में एक अप मूव आता है, निफ्टी अगर 25,500 टू 600 भी ब्रेकआउट कर लेता है, तो मेरे पास एक अप साइड पे एक मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ से जितने कॉल राइटर्स है ये सब सारे शिफ्ट हो जाएंगे हायर स्ट्राइक्स पे। बट अभी के लिए ये सारे कॉल राइटर्स बोल रहे हैं कि निफ्टी अभी कुछ टाइम 25,500 के नीचे ही ट्रेड करेगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 25,500 25,400 पे छोटे पुट राइटर्स है। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन देता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 500 एंड 400 वाले 25,200 पे आके बैठ जाएंगे, और इस शार्प फॉल आता है तो 25,000 एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। सो इवन दो आज निफ्टी ने 25,400 के अराउंड क्लोजिंग दिया है, मेरे पास में पुट राइटर्स अभी भी इंटैक्ट है कुछ 25,500 पे। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी भी 25,500 के अराउंड होवर कर सकता है निफ्टी, बट स्टिल बायस थोड़ा कॉल राइटर्स के फेवर में है, बिकॉज क्लोजर स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स आर मोर एक्टिव एंड पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे एक्टिव है, क्लोज नहीं आया अभी तक। सो अगर मार्केट 25,600 या 25,350 के नीचे नहीं आता है तो 25,500 के अराउंड ही फिर से ये पूरा वीक होवर कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो, सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।